दोस्तों, आज की कहानी है एक ही गांव के रहने वाले सोनी और शिववीर एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे। लेकिन जात की दीवार उन्हें शादी करने से रोक रही थी। जब समाज ने उन्हें एक नहीं होने दिया तो उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि कानपुर शहर से 30 किलोमीटर दूर बेला बेधुना मार्ग पर एक गांव था। इसी गांव में रहने वाले सुनील की बेटी सोनी शिवाली में स्थित ताराचंद इंटर कॉलेज में पढ़ती थी। इस कॉलेज में लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे। सोनी के साथ उसी की कक्षा में शिववीर भी पढ़ता था। शिववीर घनपत का बेटा था। वह सोनी के घर के पास ही रहता था। शिववीर पढ़ने में होशियार था। जब वह 8वीं कक्षा में पढ़ता था तभी उसकी दोस्ती सोनी से हो गई थी। गंभीर प्रवृत्ति का शिववीर सोनी का इतना अच्छा लगता था कि उसका दिल चाहता था कि हर घड़ी वह उसी के साथ रहे। शायद उसका यही लगाव जल्दी ही प्यार में बदल गया। शिववीर को भी सोनी अच्छी लगती थी। वैसे तो क्लास में और भी लड़कियां थीं, लेकिन शिववीर को सोनी सबसे अलग दिखती थी। जैसे ही दोनों को लगा कि वे एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, अन्य प्रेमियों की तरह उन्होंने भी साथ जीने मरने की कस्में खा ली। उसी बीच एक दिन सोनी के पिता ने उसे बुलाकर कहा, पता चला है कि तू किसी जाटों के लड़के के साथ घूमती फिरती है। तुझे पता नहीं कि हम यादव हैं। यादव और जाटों का कोई जोड़ नहीं, इसलिए तू उससे दूर ही रह। पिता की बातें सुनकर सोनी सन्न रह गई। जात की बात तो उनसे सोची ही नहीं थी। बस शिववीर उसे अच्छा लगता था, इसलिए वह उसे प्यार करने लगी थी। अब उसकी समझ में आया कि प्यार भी जात पूछ कर किया जाता है। वह सोच में पड़ गई कि अब क्या होगा। अगले रोज शिववीर कॉलेज में मिला तो उसने पिता की चेतावनी के बारे में बताया। शिववीर ने उसे समझाते हुए कहा, प्यार करने वालों की राह आसान नहीं होती। सोनी, हमें मजबूत बनना होगा, तभी हमें मंजिल मिलेगी। सोनी को लगा कि शिववीर सब संभाल लेगा, लेकिन 8वीं पास करते करते सोनी और शिववीर के प्यार की चर्चा गांव वालों तक पहुंच गई थी। इसके बाद गांव वाले सुनील से कहने लगे कि वह अपनी बेटी पर नजर रखे, वरना वह नाक कटा कर रहेगी। सुनील को लगा कि गांव वाले सच कह रहे हैं, इसलिए उसने सोनी की पढ़ाई पर रोक लगा दी। जबकि शिववीर पढ़ता रहा। सुनील का सोचना था कि शिववीर से अलग होकर सोनी उसे भूल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दोनों लगातार मिलते रहे। जब इस बात की जानकारी सुनील को हुई तो उसे गहरा आघात लगा। उसने बेटी को डांटा कि अगर उसने उस जाटों के लड़के से मिलना नहीं छोड़ा तो सख्त रुख अपनाना पड़ेगा। गांव में सुनील की बेटी की आस की चर्चा का विषय बनती जा रही थी। लेकिन सुनील को ही नहीं, पूरे गांव को चिंता थी कि अगर यादव की बेटी जाटों के साथ भाग गई तो उनकी बिरादरी पर कलंक लग जाएगा। सुनील पर गांव वालों का दबाव बढ़ने लगा कि वह अपनी बेटी को संभाले। सोनी को जब पता चला कि उसे शिववीर से दूर करने की साजिश रची जा रही है तो वह घबरा गई। लेकिन उसके इरादे कमजोर नहीं पड़े। उसने तय कर लिया कि कुछ भी हो, वह किसी भी कीमत पर शिववीर को नहीं छोड़ेगी। इसके बाद वह बागी होती गई। एक दिन उसने अपनी माँ संतोषी से खुलकर कह दिया, आखिर क्या कमी है शिववीर में? दिखने में भी अच्छा है, पढ़ाई में भी ठीक है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह मुझे प्यार करता है। बेटी की बात सुनकर संतोषी सन्न रह गई। उसे लगता था कि अभी बेटी छोटी है, डांटने फटकारने से रास्ते घर आ जाएगी। लेकिन बेटी तो बहुत आगे निकल चुकी थी। तब माँ से सोनी को डांटा, एक जाटों के लड़के के साथ तेरी शादी कभी नहीं हो सकती। समाज में रहने के लिए उसके नियमों को मानना पड़ता है। लेकिन सोनी ने तय कर लिया था कि वह किसी की नहीं मानेगी। वह वही करेगी जो उसका दिल चाहता है। दूसरी ओर शिववीर के पिता धनपत को पता नहीं था कि वह यादव की बेटी से प्यार करता है। लेकिन जब इस बात की जानकारी उन्हें हुई तो उन्होंने उसे समझाया
कि वह जो कुछ कर रहा है वह ठीक नहीं है। आज भी समाज में ऊंच नीच की दीवार कायम है। अगर किसी ने उस दीवार को तोड़ने की कोशिश की है तो उसके साथ बुरा ही हुआ है। घनपत बेटे के लिए परेशान रहने लगा था। उसे डर था कि यादव जात के लोग उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। उसे शिववीर के सिर पर खतरा मंडराता नजर आया तो वह उस पर नजर रखने लगा। ऐसे में सोनी ने जब शिववीर से पूछा कि उसने भविष्य के बारे में क्या सोचा है तो उसने कहा, हम समाज की बेटियों से बंधे हैं। अगर यह समाज हमें साथ जीने नहीं देगा तो हमें साथ मरने से तो नहीं रोक सकता। मरने की बात कहाँ से आ गई? शिववीर, मैं अभी जीना चाहती हूँ, वह भी तुम्हारे साथ। सोनी बोली। शिववीर ने उसे समझाया कि जीना तो वह भी चाहता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। तब सोनी ने कहा, चलो हम घर छोड़कर भाग चलते हैं। तभी शिववीर ने कहा, नहीं, ऐसा करने से दोनों के घर बर्बाद हो जाएंगे। हम अपनी खुशियों के लिए अपने घर वालों की खुशियां नहीं छीन सकते। सोनी, हमारे सामने जो हालात है उन्हें देखकर यही लगता है कि अब हमारे सामने एक ही रास्ता है कि हम मरकर सभी को दिखा दें कि हमारा प्यार सच्चा था। हमें मिलने से कोई नहीं रोक सका। इधर सोनी पर घर वालों की बंदिशें इतनी बढ़ चुकी थी कि वह परेशान रहने लगी थी। एक दिन उसने सुबीर को फोन करके बताया, शिव, मुझे तो लगता है कि हम कभी नहीं मिल पाएंगे क्योंकि घरवाले मेरी शादी की बात कर रहे हैं। सुबीर ने सोचा कि अब उसे कोई निर्णय लेना ही चाहिए। समाज की पाबंदियों की वजह से जीवन के प्रति उसकी उदासीनता बढ़ रही थी। उसके पास न तो ऐसे कोई साधन थे और न ही हिम्मत कि वह अपनी प्रेमिका को कहीं दूर ले जाकर अपना आशियाना बसा ले। ऐसे में उसने सामने एक ही रास्ता देखा था कि वह प्रेमिका के साथ मौत को गले लगा ले, ताकि इस जहान में न सही उस जहान में तो मिल सके। वहां उन्हें रोकने के लिए न तो समाज होगा और ना ही उच्च नीच की कोई दीवार। एक शाम गांव के बाहर रवि के बगीचे में दोनों का आमना सामना हुआ। बातचीत के दौरान सोनी ने पूछा, शिववीर, क्या सोचा है तुमने? क्योंकि अब मैं बंदिशों से परेशान हो गई हूँ। घर वाले मुझसे काफी नाराज हैं। सोनी, हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। अब तक हमारी समझ में यह आ गया है कि हम साथ साथ ही नहीं जी सकते, लेकिन हम साथ साथ इस जालिम दुनिया को अलविदा तो कर ही सकते हैं। शिववीर, मैंने तुम्हें जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया है, इसलिए पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं सुहागन होकर मरूं। अगर हमने इस जन्म में शादी नहीं की तो अगले जन्म में भी साथ नहीं रह सकेंगे। शिववीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। मरने से पहले हम शादी कर लेंगे। इधर परेशान सुनील ने अपनी बेटी सोनी की शादी निबाद रहने वाले मेवाराम यादव के बेटे अमर के साथ तय कर दी। 20 मार्च को तिलक और 30 मार्च 2021 को शादी की तारीख भी तय हो गई। इसके बाद वह शादी की तैयारी में जुट गया। सोनी को अपनी शादी की बात पता चला तो वह परेशान हो उठी। उसने शादी तय होने और 30 मार्च को बारात आने की जानकारी सुबीर को दे दी तो वह भी परेशान हो उठा। उसने सोनी को समझाया भी, लेकिन सोनी ने साफ कह दिया कि वह दुल्हन तो बनेगी, लेकिन किसी और की नहीं, केवल अपनी मन की मीत की। सुनील बेटी की शादी धूमधाम से करना चाहता था। घर में खुशी का माहौल था। घर में नाते रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया था। मंडप भी गड़ गया था और मंडप के नीचे मंगल गीत गाए जाने लगे थे। सोनी की काया को निखारने के लिए उसने शरीर पर उपटन लगाया जाने लगा था। 28 मार्च 2021 को होली का त्यौहार था। रात 10 बजे होली जलाई गई। रात 12 बजे जब घर के लोग सो गए तो सोनी ने शिवूर को फोन किया और पूरी तैयारी के साथ उसे गांव के बाहर शीतला देवी मंदिर पर मिलने को कहा। उसी रात शिविर घर से निकलकर शीतला देवी मंदिर पहुंच गया, जहां सोनी का उसका इंतजार कर रही थी। रात में ही उन्होंने मां शीतला को साक्षी मानकर मंदिर में शादी कर ली।
शिववीर ने सोनी की मांग भरकर उसे पत्नी बना लिया। रात भर दोनों एक दूसरे की बाहों में समाये रहे। रात को अंधेरा और तारे उनकी मोहब्बत की गवाह बने। सुबह 4 बजे शिववीर ने कहा, सोनी, अब हमें लंबे सफर पर चलना होगा। इसके बाद सोनी और शिववीर कमल कटियार के खेत पहुंचे। खेत के किनारे नीम का पेड़ था। इस पेड़ पर दोनों चढ़ गए। सामान को उन्होंने 2 शाखाओं के बीच रखा। फिर रस्सी का फंदा गले में डालकर दोनों झूल गए। कुछ देर में ही उन दोनों के प्राण परेखू उड़ गए। सुबह 7 बजे कंजती गांव का आंसू कटियारा दिशा मैदान को गया तो उसने नीम के पेड़ पर रस्सी के सहारे प्रेमी युगल को लटकते देखा। वह भागकर गांव आया और गांव वालों को जानकारी दी। इसके बाद तो कंजती गांव की सनसनी फैल गई। कुछ ही देर में वहां भीड़ जुट गई। सुनील की बेटी सोनी तथा घनपत का बेटा शिववीर भी अपने अपने घर से नदारद थे। उनका माथा ठनका। सुनील अपनी पत्नी संतोषी के साथ घटना स्थल पहुंचा। वहां अपनी बेटी सोनी को फांसी के फंदे पर झूलता देखकर वह दहाड़ मारकर रो पड़ा। घनपत भी बेटे की मौत पर आंसू बहाने लगा। इसी बीच गांव के प्रधान राजेश ने प्रेमी युगल द्वारा जीवन लीला समाप्त करने की सूचना थाना चौबेपुर पुलिस को दे दी। सूचना पाते ही थाना प्रभारी कृष्ण मोहन राय पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंच गए। उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मृतिका सोनी और मृतिका शिववीर कंजती गांव के ही रहने वाले थे। सोनी करीब 21 वर्ष की थी, जबकि शिववीर 22 वर्ष का था। सोनी की मांग में सिंदूर था। देखने से ऐसा लग रहा था कि मरने से पहले दोनों ने शादी कर ली थी। थाना चौबेपुर पुलिस ने प्रेमी युगल आत्महत्या प्रकरण को जोड़ी में दर्ज तो किया, लेकिन दोनों की मृत्यु होने से उन्होंने इस प्रकरण की फाइल बंद कर दी। बेटी की गलत कदम से सुनील का सिर झुक गया था। यादव समाज का तिरस्कार उसे भारी पड़ रहा था।